अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज का ब्लॉग जो है वो मैं सुबह से ही स्टार्ट कर रही हूँ कि अभी मैंने नाश्ता बनाया था। नाश्ता बनाने के बाद जो है ना मैं बना रही थी चाय, तो मैंने कहा मैं ब्लॉग भी शुरू कर देती हूँ। और जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाले तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें। हमारे घर में ना पहले चाय नहीं बनती थी, लेकिन जब से अब्रार आए हैं ना बच्चे भी रेगुलरली, उसफा तो खैर नहीं पीती है, अब्दुल्ला और अवैस जो है ना वो भी अपने पापा के साथ ही चाय पीते हैं। तो अभी मैं सबके लिए चाय बना रही थी। और चाय में चाय पत्ती में थोड़ी तेज़ी डालती हूँ क्योंकि कम होना, तो अब्रार कहते हैं तुमने तो कच्ची चाय उतार दी है। तो फिर मैं थोड़ी सी चाय पत्ती तेज़ी डालती हूँ ताकि थोड़ी पकी पकी सी लगे। हमें बाहर जाना था क्योंकि अब्रार को कुछ सामान लेना था, वो चले जाएंगे अभी कुछ दिनों में। और अल्लाह पाक का शुक्र है कि आज धूप नहीं निकली हुई थी और मौसम भी ना थोड़ा थोड़ा ठंडा था और बादल बने हुए थे। क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी और हब्स रही है पिछले दिनों, अब जब मौसम ठंडा होता है ना तो बड़ा दिल खुश होता है कि शुक्र है कि अभी फिर एक दो दिन जो है ना वो अच्छा गुजर जाएगा। और अभी हम जा रहे थे और ना पता क्या है कि ये रास्ता थोड़ा सा ख़राब है और जिसकी वजह से वीडियो थोड़ी सी स्टेबलाइज नहीं है, तो इग्नोर करिएगा। मुझे ये खेत और ग्रीनरी अच्छी लग रही थी तो इसलिए मैंने ना इनकी क्लिप बना दी थी। हम आए थे CST पे, इधर से हमें कुछ चीज़ें लेनी थी। और जब हम अंदर एंटर हो गए ना फिर मुझे याद आया कि हमने ट्रॉली तो ली नहीं है। तो फिर मैं बाहर गई और बाहर जाके ना फिर मैं ट्रॉली लेके आई। अबरार तो कह रहे थे कि रहने दो, ट्रॉली ट्रॉली क्या करनी है, मतलब जो भी सामान होगा हम हाथ में ही पकड़ लेंगे। तो मैंने कहा नहीं, इस तरह बंदा बुरा लगता है कि हाथ में बंदा सामान लेके, तो मतलब कि इस तरह अच्छा नहीं लगता है। तो जो भी सामान होगा इसी में रख लेंगे। फिर थोड़ा थोड़ा करते इतना ज़्यादा सामान हो गया। फिर मैंने कहा बताएं कि कितना भी सामान हमने हाथ में पकड़ना था। और जैसे ही हमने मतलब कि बिल वगैरह करवाया ना तो इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई और बारिश तकरीबन 2 घंटे तक लगातार होती रही। और 2 घंटे फिर हम उधर ही बैठ के इंतज़ार करते रहे बारिश के बंद होने का कि कब बारिश बंद हो और हम घर जाएं। आपको कोई काम हो ना उसमें बेशक 3-4 घंटे लग जाएं, वो आपको फ़ील नहीं होता है, लेकिन जब फारिग बैठ के आपको इंतज़ार करना पड़े ना तो वो फिर मतलब कि बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो मैं बार बार बाहर आके देख रही थी कि बारिश थोड़ी रुकी है नहीं, लेकिन नहीं, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पूरे 2 घंटे तक जो है ना ये इसी तरह लगातार होती रही। उसके और बारिश इतनी तेज़ थी कि अंदर तक पानी आ रहा था। उन्होंने जो रखा हुआ था ना मुलाजिम, वो बेचारा बार बार वाइपर लगा रहा था, कभी टॉवल के साथ वो पानी मतलब सुखा रहा था। लेकिन बारिश जो है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल थी, बार बार पानी उसमें जमा हो रहा था।
वो कहते हैं ना, ऊंची दुकान और फीका पकवान के बाहर से जो बारिश आ रही थी, लेकिन उनके ना जगह जगह से छत भी टपक रहा था, क्योंकि छत उनका वो टीन का नहीं होता, वो वाला छत था। और अल्लाह पाक का शुक्र है कि फिर 2 घंटे के बाद जो है ना बारिश जब रुकी, उसके बाद हम घर वापस आए। लेकिन जब बारिश रुक नहीं रही थी तो मैं डर गई। मैंने कहा पता नहीं ये कब तक होती रहेगी, अभी इधर ना कि कहीं शाम तक रुकना पड़ जाए, क्योंकि घर में भी मेरे A to Z सारे काम करने वाले पड़े हुए थे। मेरा बस ध्यान पीछे ही था कि कब बारिश रुके और घर वापस जाएं। और घर वापस आने के बाद ना एक ट्रेजेडी हो गई। ये भी मैं बना रही हूँ सेवइयाँ, क्योंकि इब्रार कह रहे थे कि जो है ना सेवइयाँ बनाओ। और ट्रेजेडी क्या होगी, ये सेवइयाँ बनाने से पहले की ट्रेजेडी है कि जब मैं घर वापस आई ना, तो इब्रार ने कहा कि मेरा ना अपने पर्स में से मेरा मोबाइल निकालो। मैंने उनका मोबाइल उनको निकाल के दिया और मैंने कहा मेरा मोबाइल आपके पास है? कहते हैं नहीं मेरे पास तो नहीं है मोबाइल। तो कहते हैं वॉशिंग मशीन में देखो, कहीं कपड़ों के साथ तुमने वॉशिंग मशीन में ना डाल दिया हो। मैंने वॉशिंग मशीन में भी सारा चेक किया, कोई नहीं मिला मोबाइल। अबरार जो है ना, वो मुझे लगातार बस बातें सुनाई जा रहे थे कि तुम्हारा ध्यान पता नहीं किधर होता है, तुमने कहाँ फेंक दिया, तुमने रास्ते में कहीं फेंक दिया, तुम्हारे पर्स की ज़िप खुली हुई थी, तुमने मतलब गुम कर दिया मोबाइल, ये वो, मतलब काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मुझे बातें सुनाई। लेकिन अचानक से फिर मेरे जहन में आया कि मैंने शायद उधर ही मतलब के रख दिया था मोबाइल। जब मैं उनको पैसे देने लगी हूँ ना काउंटर पे, मैंने उधर ही रख दिया मोबाइल। फिर दोबारा से हमें 20 किलोमीटर का सफ़र तय करके दोबारा से उधर जाना पड़ा। मैंने जाके भी उन्हें बोला है कि मैंने कहा भाई मेरा मोबाइल इधर रह गया। तो उन्होंने कहा हाँ जी हाँ जी हाँ, इधर ही आपका मोबाइल। तो मैंने शुक्र अदा किया कि मुझे मोबाइल मिल गया। अदरवाइज़ अबरार से जो बातें मुझे फिर से सुननी पड़नी थी ना क्योंकि वो पहले ही मुझे बहुत ज़्यादा बातें सुना रहे थे, तो अगर मोबाइल ना मिलता ना तो फिर तो उनको ज़्यादा मौका मिल जाना था। लेकिन अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि मोबाइल मिल गया। मैं सारा रास्ता बस यही दुआएं करती जा रही थी कि अल्लाह पाक मोबाइल मिल जाए मिल जाए, क्योंकि मैं कॉल भी कर रही थी। उनका ना जो बैग उन्होंने हमें दिया था ना, उसके ऊपर उनका नंबर भी था, लेकिन नंबर उनका बन जा रहा था, वो कॉल भी नहीं उठा रहे थे। और बस सारा रास्ता जब मैं मोबाइल लेने वापस गई हूँ ना, सारा रास्ता इतनी ज़्यादा मेरा टेंशन में गुजरा ना कि पता नहीं मोबाइल मिलता है नहीं मिलता है। लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है कि मोबाइल मिल गया। और फिर मैंने दोबारा घर आके सेवइयाँ बनाई। मुझे मोबाइल के गुम होने की जो टेंशन थी वो थी, लेकिन अबरार ने ना बातें सुना सुना के मुझे ज़्यादा टेंशन लगा दी हुई थी कि उधर कौन सा तुम्हारे रिश्तेदार बैठे हुए हैं जो उन्होंने तुम्हारा मोबाइल संभाल के रखा होगा। मैंने कहा कि मिल जाएगा, ऐसे नहीं चीज़ें गुम होती हैं, मिल जाएगा। मुझे तो पता था कि मिल ही जाएगा, लेकिन वो बार बार मुझे बस यही कह रहे थे कि टेंशन में डाल रहे थे कि नहीं मिलेगा तुम्हारा मोबाइल, अब गुम हो गया, गुम करके बैठ गई हुई हो, ये वो। लेकिन जब मुझे फिर मोबाइल मिला है ना, फिर नहीं इब्रार बोले, कोई बात नहीं फिर उन्होंने की। मतलब कि उन्हें यही बड़ी थी कि मैंने पहले इसको बड़ी बातें सुना दी हैं, मोबाइल तो मिल गया हुआ है। सेवइयाँ बन गई, फिर मैंने सबको सेवइयाँ दी। और शाम के लिए ना मैंने टाइम बहुत कम था, क्योंकि घर के दूसरे काम भी करने थे, हेल्पर भी आ गई थी। और घर के काम वगैरह सारे कंप्लीट करने के बाद जो है ना, मैंने फिर बना लिए थे शामी कबाब और बर्गर बन्स मैं लेके आई हुई थी। और मैंने कहा आज मैं ना इनके बर्गर बनाती हूँ, क्योंकि शामी कबाब वाले जो बर्गर हैं ना, वो बच्चों को बड़े पसंद हैं। और बच्चे गोश्त तो खाते नहीं हैं, और अभी जो गोश्त है कुर्बानी का, अब इसी तरह से कोई ना कोई जुगाड़ लगा के इनको खिलाना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये मतलब सालन नहीं खाते हैं गोश्त का। और चावल बने हो तो वो भी बड़े नखरों के साथ खाते हैं। और मैंने अपने लिए बस शामी कबाब, मैंने बर्गर नहीं बनाया था क्योंकि मुझे इतना पसंद नहीं है ख़ास। और मैंने फिर अपने लिए शामी कबाब बना लिए थे। और यही थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और कमेंट भी किया करें। अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।